अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ फॉर यू। तो दोस्तों, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करते हैं कि जो ज़्यादातर पेडागोजी के एमसीक्यूज़ से रिलेटेड होगा, और ये सारी एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर का हिस्सा हैं। एनटीएस, पीटीएस और इस तरह ईटा टीचिंग से रिलेटेड जितने भी पेपर आते हैं, चाहे वो पीएसटी, एसएसटी या लेक्चरशिप के लिए हों, तो पेडागोजी के एमसीक्यूज़ जो हैं इसके लिए तैयारी करते हैं। और इसके सारे क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर्स का हिस्सा हैं। तो चलिए जी, आज शुरू करते हैं पेडागोजी सीरीज़। इसका पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ अ टीचर इज़। किसी भी टीचर का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो होता है वो अपनी टीचिंग वर्क को ऑर्गेनाइज़ करे, सही तरीके से मैनेज करे, तैयारी करे। तो ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ एनी टीचर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहे हैं, अ टीचर शुड बी। एक टीचर कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट, डिलिजेंट, ड्यूटीफुल, पंक्चुअल। तो एक टीचर ड्यूटीफुल होना चाहिए। ये बाकी कैरेक्टर भी उसमें होने चाहिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ड्यूटीफुल होना चाहिए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहे हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन अ स्कूल बिकॉज। एनवायरमेंटल एजुकेशन स्टूडेंट्स को क्यों देनी चाहिए स्कूल में? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ज़िंदगी जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन पे दारोमदार करती हैं, और ये हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। और आज के दौर में तो ये और भी ज़्यादा अहमियत रखता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज दौर से हम गुजर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे, एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकॉज। प्राइमरी लेवल पे हमें चाहिए कि हम मदर लैंग्वेज में टीच करें। क्यों? ताकि स्टूडेंट्स जो है नेचुरल एटमॉस्फेयर में लर्निंग के आदी हो जाए। ऑप्शन डी को हम देखिए, इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमॉस्फेयर। वो अपनी ज़ुबान में सीखेंगे, पढ़ेंगे तो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, वुमेन आर बेटर टीचर एट प्राइमरी लेवल। वुमेन्स जो होती हैं वो प्राइमरी लेवल पे बेस्ट टीचर होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा होती है। वो स्टूडेंट्स के साथ बिहेव अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उनका डेवलपमेंट की कर सकते हैं। ऑप्शन ए को आप देखिए, दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रन। मर्द के मुकाबले में दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, यू हैव बीन सेलेक्टेड इन ऑल द 4 प्रोफेशनल गिवन बिलो। यू वर लाइक। आप इन चारों में सेलेक्ट हुए, आप किसको तरजीह देंगे? तो बहैसियत इज़ अ फाउंड ऑफ अ टीचिंग, आई विल प्रेफर टीचर। मैं टीचर को तरजीह दूंगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पेडागोजी के एमसीक्यूज़ है तो इसलिए आप टीचर को लगाएंगे। पेडागोजी में तो आप पुलिस को या आर्मी को जॉइन नहीं कर सकते। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड। वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जब भी आप काम कर रहे होते हैं वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? तो बोर्ड से रिलेटेड है तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी, स्टूडेंट्स भी उतने ज़्यादा मुतवज्जे होंगे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, सम स्टूडेंट्स सेंड ग्रीटिंग कार्ड। बाद स्टूडेंट्स जो है टीचर्स को ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं किसी भी मौके पे, तो टीचर्स को क्या करना चाहिए? वो ग्रीटिंग कार्ड इनसे वसूल करने चाहिए या नहीं? क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए टीचर का? तो टीचर को ये ग्रीटिंग कार्ड्स उससे वसूल कर लेनी चाहिए, इनसे थैंक्स टू देम, और उनको थैंक्स भी कहना चाहिए। इससे स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई होती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टूडेंट कम्स लेट इन योर क्लास देन यू विल। इफ अ स्टूडेंट्स comes late in your class, then you should try to know the reason that why he is coming late in your class. आप कोशिश करें कि पहले उससे वजह पूछें। बस टीचर्स जो हैं बस डायरेक्टली उसको पनिश करना शुरू कर देते हैं, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना शुरू कर देते, तो ऐसे करने से स्टूडेंट्स में थोड़ी सी मायूसी फैल जाती है। आप पहले कोशिश करें कि उससे रीज़न पूछें, आप क्लास में क्यों लेट आते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्टली आप उसको पनिश या उसके पेरेंट्स को ना बताएं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अ स्टूडेंट बिकम फेल देन इट कैन बी अंडरस्टूड दैट। अगर क्लास में एक भी बच्चा फ़ेल हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम फ़ेल हो गए। लेकिन खैर इस बात के साथ मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि जो बच्चा क्लास में फ़र्स्ट आ गया होता है तो उसका क्या ये मतलब हो सकता है कि सारे स्टूडेंट्स फ़र्स्ट आए हुए हैं? अच्छा जी, जो बंदा क्लास में फ़र्स्ट आता है वो भी तो टीचर के मेहनत से फ़र्स्ट आया हुआ है ना, उसको तो किसी और नहीं पढ़ाया। अब जो फ़ेल हुआ है ये थोड़ा बहुत उस पर भी तो डिपेंड करता है, ये नहीं कि अब टीचर को ब्लेम करेंगे, नहीं ये टीचर की वजह से। लेकिन पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम यही कंसिडर कर सकते हैं कि क्लास का अगर एक बच्चा फेल हुए तो दिस इज़ द फेल्यूर ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क। होमवर्क देने का फ़ायदा क्या होता है? इससे बच्चे जो हैं सेल्फ स्टडी के आदी हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनमें ये डेवलप्ड होना शुरू हो जाता है। तो मैं डेवलप्ड हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 12, अ टीचर हैज़ सीरियस डिफेक्ट इफ ही शी हैज़ इमेच्योर मेंटली डेवलप्ड। मेंटली अगर वो डेवलप नहीं है तो उसमें फिर एक सीरियस डिफेक्ट है टीचर में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, द सक्सेस ऑफ अ टीचर इज़। एक टीचर की कामयाबी क्या होती है? हर गुड टीचिंग।
उसकी कामयाबी गुड टीचिंग होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट इज, स्टूडेंट्स जो है ओबीडियंस होने चाहिए। जो स्टूडेंट ओबीडियंट ना होना, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी क्वालिटी भी यही है कि वो ओबीडियंट होता है, नॉट ओनली टूवर्ड टीचर्स, टूवर्ड देयर पेरेंट्स टू। Option D is the correct option. So question number 15, the purpose of basic education scheme is, basic education scheme का purpose जो था वो क्या है? ऑप्शन सी को आप देखिए, टू फुलफिल बेसिक नीड ऑफ पर्सन थ्रू एजुकेशन, किसी भी आम बंदे की ज़रूरियात पूरी की जा सके एजुकेशन से। दिस इज़ द बेसिक education scheme purpose. Option C is the correct option. Question number 16, you are teaching a topic in a class and a student asks a question on related topic. कोई भी स्टूडेंट के आपसे सवाल पूछ लेते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड ना हो, तो क्या करना चाहिए आपको? तो आपको उसका जवाब दे देना चाहिए, लेकिन उस वक्त नहीं, क्लास के बाद। यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ यू आर अनेबल टू गेट अ जॉब ऑफ अ टीचर देन यू विल, अब क्या करेंगे अगर आप टीचर बनने का शौकीन है और आपको टीचिंग की जॉब नहीं मिल रही, तो आप कोशिश करें कि आप लगातार मुसलसल आप अप्लाई करते रहें। ऑप्शन डी को आप देखिए, कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर अ टीचर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी, ऑप्शन डी, कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर टीचिंग। इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहे हैं, अ टीचर कैन मोटिवेट अ स्टूडेंट बाय गिविंग देम प्राइजेस। कोई भी टीचर अगर अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहें तो कोशिश करे कि उनको प्राइजेस से मोटिवेट करे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ अ स्टूडेंट डज नॉट पे एनी रिस्पेक्ट, अगर कोई स्टूडेंट आपकी इज्जत नहीं करता तो इग्नोर है, आप उसको इग्नोर करें। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 20, द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन इज़, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर, इसका एम, इसका मकसद क्या होता है? तो टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन अ कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, पेडागोजी के पार्ट फर्स्ट के 20 MCQs हो गए। इंशाल्लाह इसी तरह और भी MCQs आपके साथ शेयर होते रहेंगे, जो जितने भी होंगे। आई थिंक अराउंड अबाउट 1000 MCQs आई हैव बीन कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस पेपर and I will try to share all these MCQs with you. So stay with us. If you like my videos, then please subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much for watching.